हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग स्किल, ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ के साथ थ्योरेटिकली दोनों तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल जो फाइल आप बनाते हो, स्टार्टिंग में आप जो स्किल पे लेसन प्लान तैयार करते हो वो यही होती है माइक्रो टीचिंग स्किल। और थ्योरेटिकली अगर बात करें फाइनल एग्जाम में किसी एक स्किल पर क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, श्योरिटी है। तो इसलिए टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जो बीएड के अंदर जो कुछ करने की चीज़ है तो वो यही है माइक्रो टीचिंग स्किल, क्योंकि माइक्रो टीचिंग स्किल के आधार पर ही क्या है, एक अध्यापक अपने शिक्षण में परिपूर्ण हो सकता है ना। तो इन पांचों स्किल तो वैसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चले या अगर हम मेन टीचिंग स्किल को देखें तो वो पांच ही बनती हैं। अगर उन पांचों स्किल को हम जोड़ देते हैं तो वहीं से हमारा बनता है एक पाठ्य योजना, ये लेसन प्लान जो 35 टू 40 मिनट का होता है। अक्सर हम जब क्लास में टीच करते हैं तो उस लेसन प्लान के जरिए ही हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रो टीचिंग स्किल। माइक्रो टीचिंग स्किल की अगर बात करें, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण जो हुआ था 1963 में हुआ था। और किसने किया था? डॉक्टर डी एलन ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, जो उसके प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ये लाइन छोटी सी लाइन है, याद रख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ये आता है तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लाइन अलग से डाल सकते हो। एक गुड इंप्रेशन टीचर के ऊपर पड़ेगा। क्या पढ़ा हमने कि सूक्ष्म आप कह सकते हो कि माइक्रो टीचिंग जो स्किल है, इसका नामकरण किसने किया था? डॉक्टर ए एलन ने किया था, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर थे। चलिए बात कर लेते हैं इसकी कंसेप्ट की। जो हमारा माइक्रो टीचिंग स्किल है या सूक्ष्म शिक्षण है, ये हमारे जो संपूर्ण शिक्षण होता है, हमारी जो टीचिंग होती है, उसी का एक लघु रूप माना जाता है। लघु रूप कैसे? जैसे कि यूनिट्स में अगर हम टुकड़ों में तोड़ दें, अगर हम अपने पाठ योजना को एनालाइज करें तो हम उसमें काफ़ी सारी स्किल क्या है, इंक्लूड होती है। उसमें इंट्रोडक्शन स्किल भी इंक्लूड होती है, उसमें क्वेश्चनिंग स्किल भी इंक्लूड होती है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन स्किल भी इंक्लूड होती है, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलस वेरिएशन, और इसके बाद और बहुत सारी स्किल है वो इंक्लूड होती हैं। अगर हम सभी स्किल्स को अच्छे से ध्यान में रख के चलें या सभी पर हम प्रैक्टिकली वर्क करें तो हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो हमारा जो विषय रहेगा, जो हमने टॉपिक शुरू किया है, वो इन स्किल्स के ऊपर ही शुरू किया है। और हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 5 ही स्किल दी गई हैं, और 5 ही स्किल को अच्छे से जान लेना, समझ लेना ही हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है। कौन कौन सी स्किल बनेंगी? इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, इलस्ट्रेशन स्किल एंड स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि शिक्षण का एक लघु रूप, जी हाँ, जो हमारी टीचिंग स्किल है वो एक स्मॉल पार्ट है या एक लघु रूप है हमारे पूरी शिक्षण का। और यह एक प्रयोगशालीय विधि है। प्रयोगशालीय विधि हम इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि एक प्रकार से एक कक्षा कक्ष के अंदर जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, या हमारे परीक्षणार्थी होते हैं जिनको हमने ट्रेंड करना है, तो उनको एक प्रकार से क्या है, ट्रेंड किया जाता है। आपने देखा होगा, आप बीएड रेगुलर कर रहे हो, आपको इतना तो पता है कि कक्षा कक्ष के अंदर जब इनकी ट्रेनिंग दी जाती है इन स्किल की, तो एक जो पीपल टीचर है कक्षा कक्ष के अंदर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर किसी एक स्किल का प्रेजेंटेशन करता है, और जो और सुपरवाइजर के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उसके पॉइंटों को नोट करते हैं। और बाद में क्या होता है, 5 से 7 मिनट का ये एक स्किल होता है। उसके बाद उनमें डिस्कशन होता है। डिस्कशन क्यों होता है? अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर किया जा सके, उनको दोबारा फिर हम रीप्लान करते हैं और दोबारा प्रेजेंटेशन चलती है। ये कब तक चलता रहता है ये प्रोसेस? जब तक वो अपने स्किल पर पूरी तरह मास्टरी हासिल नहीं कर लेता। ठीक है, इसलिए क्या है, एक प्रयोगशालीय विधि है जिसके माध्यम से जो टीचर होते हैं वो पीपल टीचर को क्या करते हैं, उनके अंदर शिक्षण कौशल विकसित करने का काम करते हैं। तो टीचिंग जो है हमारा ओवरऑल, अगर हम माने शिक्षण या टीचिंग हमारी जो है सम ऑफ ऑल टीचिंग स्किल, यानी कि जितनी भी हमारी टीचिंग स्किल है उन्हीं का जोड़ माना जाता है टीचिंग को। हमारी टीचिंग स्किल कौन कौन सी है? तो ये टीचिंग स्किल हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। इनसे अलग और सारी हमारी क्या है, और बहुत सारी हमारी टीचिंग स्किल हो सकती हैं। एक चीज़ और आपने ध्यान में रख के चलनी है कि जो शिक्षण कौशल है
जो शिक्षण कौशल है, जो हम माइक्रो टीचिंग बच्चों को कराते हैं, पीपल टीचर्स को जो कराते हैं, वो नियंत्रित वातावरण में एक एक करके सिखाते हैं। ऐसा नहीं हमें एक समय में सभी के सभी स्किल सिखा देंगे, नहीं। हम एक स्किल को उठाते हैं और एक स्किल के ऊपर सभी के क्या करते हैं, एक प्रकार से मास्टरी हासिल हम कराते हैं एक एक करके, यानी कि एक समय में हम एक स्किल को ही कराते हैं, ठीक है। जब हमारे सारे के सारे स्किल कंप्लीट हो जाती है, फिर चलते हम अपने लेसन प्लान की तरफ। ओके, जो हमारा मेगा लेसन प्लान होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली बच्चों की टीपी लगती है स्कूलों में, टीचिंग प्रैक्टिस, तो उस दौरान वो रियल लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मैंने यहाँ पर आपको बताया माइक्रो टीचिंग स्किल। माइक्रो टीचिंग स्किल का बेसिक हमने यहाँ पर जाना। अब हम वन बाय वन इन सभी स्किल्स पर डिस्कस करेंगे, है ना। अगर हम इन सभी स्किल्स को अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, हमारा जो प्रैक्टिकली वर्क है वो लगभग आधा ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारा थ्योरेटिकली पोर्शन है, यहाँ से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है 100%। भले ही वो किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट से हो, किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट से हो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। आप चेक कर सकते हो, जो आपकी पेडागोजी सब्जेक्ट में यूनिट नंबर जो 3rd है, उसके अंदर ये स्किल दी गई है। यानी शिक्षण कौशल के अंदर चेक कर लेना कौन कौन सी स्किल दी गई हैं। अगर ये 5 स्किल है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको 4 स्किल भी मिले, हो सकता है आपको 6 स्किल भी मिले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्किल है हमारी वो यही है। अगर आप 5 स्किल पर अच्छे से काम कर लेते हो, अच्छे से इनको तैयार कर लेते हो, तो आराम से अपना प्रैक्टिकल का जो काम है वो भी पूरा कर सकते हो और 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेडागोजी सब्जेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने ये जानने की कोशिश की कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। अब हम वन बाय वन शुरू करेंगे अपनी माइक्रो टीचिंग जो स्किल है, और शुरुआत करेंगे हम इंट्रोडक्शन स्किल से। तब तक